आप सभी का स्वागत है आज की सीटेट स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ईबीएस। आपको पता होगा कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपको 30 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। जो पेडागोजी स्पेशल यह क्लास होने वाली है, आज हम आपको एक टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं। वह हमारा टॉपिक होगा पर्यावरणीय अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक का पूरा निचोड़, संपूर्ण निचोड़ प्रस्तुत कर देंगे आज आपके सामने। तो निवेदन इतना करेंगे कि आप इस क्लास में बने रहिए लास्ट तक और एक टॉपिक अपना क्लियर कर लीजिए। संपूर्ण पेडागोजी का निचोड़ होगा एक क्लास में, मात्र आप लगभग 5 नंबर इस क्लास से आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, निवेदन इतना ही करते हैं। चलिए देख लीजिए, प्रश्नों का स्तर इस प्रकार से होगा आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देख लीजिए, प्रश्न इस प्रकार के होने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, पेडागोजी स्पेशल है ईबीएस पेडागोजी, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए पहला प्रश्न होने वाला है हमारा। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है पर्यावरण के अध्ययन जो होता है कौन से विषय के अंतर्गत होता है। चलिए, ए ऑप्शन भूगोल, बी ऑप्शन स्वास्थ्य एवं पोषण, सी ऑप्शन जीव विज्ञान और डी ऑप्शन इनमें से उपरोक्त सभी। चलिए उपरोक्त सभी, चलिए बताइए। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अगर बात करें कौन कौन से विषय के अंतर्गत होता है, तो भूगोल के अंतर्गत ईबीएस आता होगा, आपको पता होगा। ठीक, भूगोल के अंतर्गत ईबीएस आता है। स्वास्थ्य एवं पोषण, ये तो ईबीएस का आपके सिलेबस में ही टॉपिक दिया गया है, आपको वो क्लियर हो जाएगा। जीव विज्ञान के अंतर्गत भी ईबीएस पढ़ा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का उत्तर जो होने वाला है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, आज के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नए प्रश्न है जो एनसीईआरटी के ऊपर प्रश्न बने हैं, उनको हम शामिल करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो एनसीईआरटी पर आधारित इस क्लास को जरूर देखिएगा। आपके पेपर में 5 नंबर लगभग इस प्रश्न टॉपिक से जरूर आते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे कहा जा रहा है पर्यावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन में बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जल मंडल का अध्ययन किया जाता है। तो कहा गया है कि जल मंडल का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। बी ऑप्शन में कहा गया है पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है, यह भी कहा गया है। चलिए, सी ऑप्शन में बात किया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। और डी ऑप्शन में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही कहा गया है कि कहा गया था कि यहाँ पर कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है आपको पता होगा कि हमारे वातावरण में कितना ही ज़्यादा प्रदूषण होते चला जा रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सही था, इस प्रकार से हमने इसे काट दिया क्योंकि हमें यहाँ पर गलत उत्तर चुनना है। ठीक है, बी सी ऑप्शन में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। अगर आप छोटे बच्चों को ही पर्यावरण के बारे में बताते चलेंगे तो जब बड़े होंगे तो वो अपने पर्यावरण के प्रति सक्रिय भागीदारिता अपनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही था, इसलिए मुझे यह भी काटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव चुनना है तो जो सही होगा उसे हमें काट देना है। और बात करें बी ऑप्शन में, कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके सीटेट में जो ईबीएस का सिलेबस है उसमें भी दिया गया है कि मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, तो यह पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। क्यों? जब आपका पर्यावरण दूषित होगा तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, अगर आपका पर्यावरण अच्छे से रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार से ये तीनों सी बी डी ये तीनों ऑप्शन सही थे, इसलिए मैंने काट दिया क्योंकि गलत चुनना था। और ये ऑप्शन की पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने 3 ऑप्शन को काट दिया जो चौथा ऑप्शन बचेगा वह ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर कहा क्या गया है, देख लीजिए कि कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जल मंडल का अध्ययन किया जाता है। तो यह बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि अगर बात करें पर्यावरण के अंतर्गत सभी मंडलों का
अध्ययन किया जाता है। जल मंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल, ये सभी का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ कहा गया कि जल मंडल का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आपके पेपर में मैं बार बार बता रहा हूँ, यह एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और आपके पेपर में लगभग 5 से 6 नंबर इस टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए प्रश्न को 2 से 3 बार इसलिए मैं पढ़ता हूँ ताकि आप आसानी से समझते चलिए, क्योंकि दोबारा आपको देखनी न पड़े क्लास को। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रश्न को 2 बार पढ़ देता हूँ। अगर ऑप्शन बड़ा होता है तो ऑप्शन भी 2 बार पढ़ देता हूँ ताकि आप सुनते हुए याद करते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को फिर से देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है हमारा, विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। बी ऑप्शन की बात करें तो भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। सी ऑप्शन की बात करें तो पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक बच्चों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। और डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। रोजाना दोपहर 1 बजे में क्लासेज हमारी होती है। आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जाए तो आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज दे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये ऑप्शन में बात किया गया था कि विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। बिल्कुल परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बालक जो होता है अपने सामाजिक वातावरणों से संबंधित जो चीज़ें होती है उसे बहुत जल्दी सीख लेता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि विषय वस्तु का चयन हम करेंगे जब बालक को पढ़ाने के लिए, तो उसके वातावरण से संबंधित वस्तुओं को दिखाकर समझाकर पढ़ाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। बात करें बी ऑप्शन की तो भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो यह हमारा बी ऑप्शन भी सही है। बात करें सी ऑप्शन में तो पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक बच्चों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम जब ए बी सी तीनों सही है तो हम 3 टिक नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से हमें उपरोक्त सभी को टिक करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए प्रश्न कैसे लग रहे हैं, प्रश्नों का स्तर ठीक है कि नहीं ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप इस समय देख रहे हैं पर्यावरण पेडागोजी स्पेशल क्लास और सीटेट की तैयारी फ्री में कर रहे हैं हमारे साथ, तो बने रहिए, पूरी क्लास को देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, पर्यावरण अध्ययन का बालक की भविष्य से क्या संबंध है। कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन का बालक की भविष्य से क्या संबंध है। ए ऑप्शन है हमारा, बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा, तो बिल्कुल सही है। बात करें बी ऑप्शन में तो कहा गया कि पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। सी ऑप्शन में कहा गया कि बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। और डी ऑप्शन में कहा गया बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। चलिए उत्तर बताइए, कौन सा उत्तर सही होने वाला है, आप उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए सही उत्तर होने वाला कौन सा देखते हैं। हमारा डी ऑप्शन में क्या कहा गया था, डी ऑप्शन में कहा गया था कि बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बालक और भविष्य में उसके पर्यावरण का संबंध बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, संबंध होता है बालक का के भविष्य से और पर्यावरण के बीच बहुत ही गहरा संबंध पाया जाता है। बात करें सी ऑप्शन में तो कहा गया बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा, तो बिल्कुल नहीं। क्या बालक सिर्फ पर्यावरण के क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त कर सकता है और कहीं नहीं, इस प्रकार से यह ऑप्शन भी कट जाएगा। बात करें बी ऑप्शन में कहा गया है कि पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में
इसका दोहन अच्छी तरीके से करेगा? तो बिल्कुल नहीं, दोहन नहीं करना हमें, पर्यावरण का रख रखाव हमें करना पड़ेगा। इस प्रकार से बी सी डी हमारा गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहा गया है ए ऑप्शन में क्या, कि बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में जीवन यापन करेगा। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि आप अपने पर्यावरण में जीवन यापन करते हैं, और इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर था ए ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे, मुझे पता है। अब तो आपके पास टाइम भी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी गलती होने वाली है। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, इतना तो बोलना ही पड़ेगा। आप लोग अभी भी सुस्त पड़े हैं, आपके पास समय बहुत कम है। आपको लग रहा होगा कि समय हमारे पास बहुत है ना, समय बिल्कुल नहीं। आपको जो पढ़ना है पढ़ते चलिए, रोज़ाना कम से कम 2-3 घंटे तो पढ़िए, अगर आपको पास करना है इस बार सीटेट। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप पढ़ें या ना पढ़ें, उससे से मुझे कुछ लेना नहीं है। आपको मैं इतना बार बार कहता हूँ कि आप अगर कम पढ़ना चाहते हैं, कम समय में अधिक पढ़ना चाहते हैं, तब हमारे जो क्लासेज होती हैं दोपहर 1 बजे में, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। कैसे भी करके उस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, आपका समय कम लिया जाए और आपको अधिक से अधिक चीज़ों को बताया जाए। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ और फ्री में तैयारी करिए, चाहे हिंदी हो गई, चाहे सीडीपी हो गई, चाहे मैथ हो गई, चाहे बात करें ईवीएस की, चाहे अब आने वाले समय में हम संस्कृत पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले, तो मतलब सभी की तैयारी और आपको निःशुल्क करा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आप अंतिम समय का इंतज़ार मत करिए कि आपका पेपर जब डेट नज़दीक आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो यह बिल्कुल गलत होने वाला है। ठीक है, तो माफ़ी चाहते हैं आपको अगर अब बुरी लगी हो मेरी बात, तो लेकिन फिर भी इतना तो कहेंगे, पढ़िए आप। ठीक है, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो रोज़ाना हमारी क्लासेज को देखिए, नहीं तो आप मुझसे मत जुड़िए। मुझे कोई लेना देना नहीं कि सिर्फ आप मुझे सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर से मुझे कोई मतलब नहीं। आपको पास होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सब्सक्राइब करती है इसका मतलब नहीं मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे खुशी तब होगी जब आप पास होंगे तब। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग, जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, कम से कम उतने लोग तो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी इच्छा होगी, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है? प्रश्न समझ गए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न को फिर पढ़ लीजिए। कहा गया है कि किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणा को समझने में असमर्थ होता है? ए ऑप्शन है हमारा 5 से 7 वर्ष, बी ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, सी ऑप्शन है 8 से 14 वर्ष, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए। चलिए, जो सबसे कम उम्र में होगा उससे मतलब ही नहीं। आप लोग टिक करते होंगे, मुझे पता होगा कि बी ऑप्शन टिक कर रहे होंगे, लेकिन इसमें छोटे बच्चों को पर्यावरण का छोटी भी जानकारी नहीं होती। हमारा उत्तर होने वाला है 5 से 7 वर्ष, ए ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, चले 5 से 7 वर्ष तक हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो यूट्यूब लगभग 4 लोगों को और रिकमेंड करता है इस क्लास को। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते रहेंगे तो यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों तक भेजता रहेगा और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, फ्री में प्रोवाइड किए जा रहा है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन हम छोटा कर देंगे। आपको आसानी से समझने की कोशिश करनी चाहिए और धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। चलिए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको प्रश्न। चलिए, प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? ठीक है, कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? ए ऑप्शन है विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करना। बी ऑप्शन
विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना। और सी ऑप्शन पर्यावरण जागरूकता के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बच्चों को संलिप्त करना। और डी ऑप्शन बालकों के शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते रहना, जो कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। चलिए बताइए, उत्तर बताइए जल्दी से। प्रश्न बड़ा है, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर हमें निगेटिव शब्द को चुनना होगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव शब्द कहा गया है, ठीक है, क्या आप पसंद नहीं करेंगे यह कहा गया है। ए ऑप्शन में बात किया गया था कि विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करना। तो बिल्कुल आप टीचर हैं, आपको विद्यालय की साफ सफाई का रख रखाव का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सही था, और जो हमारा सही ऑप्शन होगा उसे हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर निगेटिव शब्दों को चुनना है, तो इसलिए हमने इसे काट दिया। अब बात करें बी ऑप्शन में, कहा गया है कि विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना। तो यह हमारा गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पेड़ पौधों की कटाई नहीं करना है। जब हमें पेड़ पौधों की कटाई करने की बात यहाँ पर पता चल गई तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, 2 से 3 बार पढ़िए। आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर लीजिए अच्छे से। सीटेट प्रैक्टिस मांगता है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए ना, अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको लगाना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए ना, सीटेट आसानी से आप पास हो सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। एक बार पास कर लीजिए, लाइफ टाइम की वैलिडिटी होती है उसकी, उसके बाद आपको फिर ज़िंदगी में कभी भी सीटेट नहीं देना होगा। लेकिन वही है कि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो बार बार सीटेट आपको देना पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न होने वाला है, प्रश्न है हमारा थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। चलिए दिख रहा होगा आपको प्रश्न है हमारा, तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, प्रश्न फिर पढ़िए। कहा गया है कि तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित जो शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, क्या होगा। ए ऑप्शन है हमारा स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना। बी ऑप्शन है हमारा स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। सी ऑप्शन है बच्चों के शरीर और उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना। और डी ऑप्शन है हमारा स्वच्छता पर व्याख्यान देने के बाद इसके लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। चलिए उत्तर बताइए। चलिए, तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ए ऑप्शन में कहा गया कि स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना, तो बिल्कुल नहीं, छोटे बच्चों को आप व्याख्यान देकर नहीं समझा सकते। बी ऑप्शन की बात किया गया है कि स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना, यह ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे फिर भी। सी ऑप्शन में कहा गया कि बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना। तो इनमें सभी शामिल किया जा रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन होने वाला है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना, यह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्री में इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराई जा रही है, वो भी कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। आपका भी दायित्व बनता है आप थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा
पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। बी ऑप्शन में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, और ना तो ए और ना ही बी। कौन सा सही होगा? उत्तर बताइए। चलिए, सही उत्तर चुनना है आपको। चलिए सही उत्तर चुनते हैं। देखते हैं, ए ऑप्शन में कहा गया कि पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है, तो बिल्कुल प्रभाव डालेगा। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही था, ये भी सही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, ए और बी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर अगर आप पर्यावरण को पढ़ाएंगे बालक को, तो बालक शुरू से ही पर्यावरण के बारे में जानेगा, जिससे बड़ा होकर वह पर्यावरण में अपना सहयोग दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, पूरी क्लास को देखिएगा। हम रोजाना निवेदन इतना ही करते हैं कि रोजाना जब दोपहर 1 बजे में आप हमारे क्लास पर उपलब्ध हो जाइए हमारे लिए, तो आपको इतना तो टाइम निकालना चाहिए, कम से कम आधा घंटा तो टाइम निकालना चाहिए। 20 से 25 मिनट तो रेगुलर क्लासेज होती ही हैं, लेकिन अगर आप आधे घंटे का टाइम निकाल कर आएंगे तो हम आपको आधे घंटे में 1 घंटे जितना मैटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिस दिन हमारी मैराथन होती है हम आपको बता देते हैं 1 दिन पहले ही, आप मैराथन भी देख लीजिए। चलिए, और जीन पियाजे, मैंने एक टॉपिक कराया जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से प्रीवियस ईयर के प्रश्न, मतलब 2011 से 2024 तक के पूछे गए जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के प्रश्नों को मैंने करा दिया है। एक ही क्लास 1 घंटा में कराया है। आप उस क्लास को जरूर जाइए, प्लेलिस्ट बना दी गई है, लक्ष्य तक चैनल हमारा है, उस पर प्लेलिस्ट बन गई है, सीटेड दिसंबर 2024 के नाम से बनी है। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर मिल जाएगी आपको क्लास। उस क्लास को जरूर देखिए एक बार, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे आप लोग, देखिए उस क्लास को, और उससे कई प्रश्न आपके सीडीपी पेपर में आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। क्या मुख्य रूप से जैवमंडल का सिर्फ अध्ययन किया जाएगा? चलिए, और बी ऑप्शन में कहा गया है, पर्यावरण संबंधित अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। सी ऑप्शन में कहा गया कि पर्यावरण समस्याओं की जटिलता की समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, वैसे तो हमें ए ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, लेकिन यह आयोग के द्वारा उत्तर दिया गया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी, ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ए, बी, सी, ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वानिकी के संबंध है? वानिकी के संबंध किससे है आपको यह बताना होगा। ए ऑप्शन, वानिकी वनों का प्रबंध है। बी ऑप्शन, वानिकी वनों का संरक्षण है। सी ऑप्शन, वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। इसमें भी देखिए ए और बी सही है, बी, ए और सी सही है, बी और सी सही है, ए, बी, सी सब सही है। बताइए, कमेंट करिए कौन सा सही होने वाला है। चलिए कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करते रहिए क्या सही होने वाला है। तो बात करें, वानिकी वनों का प्रबंध है, तो बिल्कुल सही है। वानिकी वनों का संरक्षण, यह भी सही है। वानिकी एक वैश्विक क्रिया है, तो यह भी सही होने वाला है। तो हमारा ए, बी, सी सब सही होने वाला है इसमें। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा, इसमें भी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज की यह क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताते रहिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा तभी तो मुझे क्लास कराने का कुछ लाभ होने वाला है। ठीक है, चलिए, आज का यह प्रश्न आखिरी प्रश्न होगा, लेकिन बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न होने वाला है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन की बात करें तो बच्चों को पर्यावरण संबंधी अवधारणा का ज्ञान कराना। बी ऑप्शन में बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास, ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। सी ऑप्शन की बात करें तो अपने विद्यालय की ख्याति के लिए
पर्यावरण जागरूकता पर एक भव्य समारोह का आयोजन करवाना। और डी ऑप्शन में बात करें तो स्वयं को पर्यावरण हितैषी साबित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति संबंधी तस्वीरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन। चलिए, आपसे कहा गया था कि प्रश्न में कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, तो उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही होने वाला है। बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास, ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। जब आप बालक को इतना सिखा देंगे तो हमारा यही सबसे बेस्ट आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो निवेदन इतना करेंगे कि पिछले क्लासेज को जरूर देखिए और लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। चलिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए और पिछले क्लासेज को जरूर देखिए। मैंने जो जीन पियाजे पेडागोजी को बताया था, इन सभी क्लासेज देख लीजिए। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग की क्लासेज आप हमारे प्लेलिस्ट में पा सकते हैं और उनको जरूर देखिए एक बार। हर बार उनसे 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पढ़ लीजिए। बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।